अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमारा आज का क्वेश्चन है 1.8। 1.8 है हमारा क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी गलती होती है, मींस उसमें कुछ रीडिंग पाई जाती है जब हम कोई रीडिंग मालूम ना कर रहे हो। मींस हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हो, अभी हमने कोई रीडिंग मालूम ना की हो लेकिन फिर भी वो कुछ रीडिंग दे रहा हो, तो इसे हम जीरो एरर कहते हैं। तो जीरो एरर में हमने चैप्टर में दो इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे जिनमें जीरो एरर पाई जाती थी, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर में भी जीरो एरर सम टाइम पाई जाती है और स्क्रू गेज में भी पाई जाती है। तो जीरो एरर क्या होती है? जीरो एरर occurs when the measuring instrument gives a false reading when the actual reading is zero। मींस हमने अभी कोई रीडिंग मालूम ना की हो लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट हमें रीडिंग दे रहा हो तो वो उसकी जीरो एरर कहलाती है। हमारी एग्जांपल है इसके लिए जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर जो है वो क्या होती है? अगर हम वर्नियर कैलिपर को जेंटली क्लोज कर दें, मींस उसके जॉज को हम जेंटली क्लोज कर दें और मेन स्केल की जो जीरो लाइन है वो वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन के एग्जैक्टली सामने ना हो, यानी कि एग्जैक्टली वो आमने सामने ना हो, तो हमारे पास जीरो एरर पाई जाती है। If on joining the jaws of vernier calipers of the main scale and vernier scale are not exactly in front of each other, then there is an error in the instrument called zero error। तो वो जो एरर होगी हमारे इंस्ट्रूमेंट की जीरो एरर कहलाएगी। उसके बाद है जीरो एरर इन स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में जीरो एरर कैसे पाई जाती है? जब हम स्पिंडल को मिला दे स्टड से, मींस हम स्क्रू गेज को क्लोज कर दे, बंद कर दे, कोई भी रीडिंग मालूम ना कर रहे हो और सर्कुलर स्केल का जो जीरो का निशान है या जीरो की लाइन है वो मेन स्केल के हॉरिजेंटल लाइन के बराबर ना हो या उसके सामने ना हो, तो जीरो एरर पाई जाएगी। If the zero error of circular scale is not exactly in front of horizontal line of main scale on joining the spindle with the stud of screw gauge, this is zero error। तो इसे हम जीरो एरर कहेंगे जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी रीडिंग मालूम ना कर रहे हो, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हो वो क्लोज हो, बंद हो, लेकिन फिर भी वो कुछ रीडिंग हमें दे रहा हो, तो वो उसकी एरर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1.9 है हमारा, वाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारी जीरो एरर होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, वो क्यों जरूरी होती है जब हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं? तो मेजरिंग जो जीरो एरर होती है वो मेजरिंग में इसलिए जरूरी होती है कि हम पहले से ही जीरो एरर फाइंड कर लें और जो हमारी फाइनल मेजरमेंट आए उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर उसको ऐड कर दें। एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारी फाइनल जो रीडिंग है वो करेक्ट आती है, सही आती है। तो क्यों जरूरी होती है? इन केस ऑफ जीरो एरर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गिव्स इनकरेक्ट रीडिंग। के इनकरेक्ट रीडिंग आती है अगर हम उसकी जीरो एरर मालूम ना करें। इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट रीडिंग, सही रीडिंग मालूम करने के लिए जीरो एरर इज कैलकुलेटेड एंड अ करेक्शन फैक्टर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। यानी कि जो हमने मेजरमेंट कर ली है उसमें से हम या सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो एरर को या फिर ऐड करेंगे। इसीलिए जीरो एरर को मालूम करना जो है वो जरूरी होता है किसी भी मेजरमेंट में। क्वेश्चन नंबर 1.10 है हमारा, व्हाट इज स्टॉप वॉच एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज्ड इन लेबोरेटरी। तो स्टॉप वॉच क्या होती है? स्टॉप वॉच टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मींस किसी भी प्रैक्टिकल का, किसी भी तजर्बे का या किसी भी चीज का जो हमने टाइम इंटरवल नोट करना है कि ये काम या ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है कितने टाइम में हुआ है, उसके लिए स्टॉप वॉच इस्तेमाल होती है।
स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट हो सकता है जिसका हमने टाइम इंटरवल मालूम करना है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो होता है लीस्ट काउंट वो 0.1 सेकेंड होता है। लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने किया है। अगर हो सकता है कि आपके पेपर में ये ज्यादा मार्क्स का आ जाए क्वेश्चन, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। जो स्टॉप वॉच पे हमने पहले लेक्चर दिया है उसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।